कम इन। अरे बोला ना कम इन। तुम मेरे कमरे में क्या करने आई हो? हाँ? ओह, समझी। वही करने आई हो जो तुम मेरे साथ उस घर में किया करती थी। देखो सुमन, मैं तुम्हें एक बात समझा देती हूँ। ये जो तुम्हारा रोने धोने का नाटक है ना, इसे प्लीज बंद कर दो, क्योंकि क्या है ना, इस घर में तुम्हारा ये नाटक बिल्कुल नहीं चलने वाला। अरे मैं तुमसे पीछा छुड़ाकर इस घर में चली आई और तुम मेरे पीछे पीछे चली आई मुझे तंग करने के लिए। मेरा तो सर दुखता है तुमसे बात करते हुए भी। और हाँ, अब मुझसे ये मत कहना कि तुमसे कोई इस घर में बात ही नहीं करता, तुम्हें कुछ मिलता ही नहीं है। वो क्या है ना, तुम सबकी मर्जी के खिलाफ आई हो ना। इट विल टेक सम टाइम। और वैसे भी तुम्हारी इन शिकायतों के लिए ना तो मेरे पास वक्त है एंड ना तो आई एम इंटरेस्टेड। प्रांजल, मैं यहाँ तुमसे शिकायत करने नहीं आई और ना ही अपना रोना रोने। और तुम ना अपने आप को इतना ऊंचा समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि अगर तुम इस घर की बहू हो तो मैं भी इसी घर की बहू हूँ। और जितना तुम्हारा इस घर पर हक है ना, उतना ही मेरा भी है। समझी तुम? ओह, तो आप मुझे ये बातें सुनाने आई हैं? नहीं, बल्कि वो सारी बातें जो तुमने इस घर में बिगाड़ी है, उन्हें बनाने आई हूँ। और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना, मैं करूंगी। मिसेस प्रांजल सोमानी, मैं तुम्हारी मम्मी या पापा नहीं हूं जो कि तुम्हारा ये नाटक चलता रहेगा और मैं चुपचाप देखती रहूंगी। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं और मुझे इस नाटक का पर्दा गिराना आता है। ये बात तुम अच्छी तरह से समझ लेना। ओके? शर्मा जी ने कहा है कि हाँ हाँ, वो याद है मुझे। उनसे कहिएगा कि बॉस से फोन पर बात करने के बाद 5 मिनट में बताता हूँ। ठीक है। हेलो मैडम, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। नमस्ते प्रकाश। सर हैं क्या? बात करना चाह रहा था। तुम्हारे सर तो बाहर गए हुए हैं मेरे लिए गिफ्ट लेने के लिए। आज मेरा बर्थडे जो है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सो मच। यानी कि आज तक की जेब कटने वाली है। बिल्कुल कटने वाली है। वैसे मैडम, आप खुश तो हैं? हाँ प्रकाश, मैं बहुत खुश हूँ। बकुल बहुत बदल गया है और मेरी खुशी का श्रेय तुम्हें जाता है। पता है, बकुल मेरा इतना ध्यान रखता है कि आप तो हैं ही ऐसी। और सर भी बहुत अच्छे हैं। जब वो घर वापस आए तो उनसे कहिएगा मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं बकुल के आते ही तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। बाय। दीदी, ये आपके लिए। ये क्या है? मेरी पसंद की साड़ी है, मैं आपके लिए लाई हूँ। आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। प्रांजल, अभी ऐसा कोई मौका भी नहीं और फिर ये साड़ी। दीदी, एक देवरानी अपनी जेठानी को गिफ्ट नहीं दे सकती क्या? ओह, समझ गई। लगता है पुरानी बातों को अभी तक भुला नहीं पाई। दीदी, ये तो मेरा नेचर है। और फिर ना समझी में अगर मैंने आपसे कोई बात कह दी हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी।
नहीं प्रांजल, ऐसी कोई बात नहीं है। दीदी ऐसी कोई बात है भी ना तो अपने दिल से निकाल फेंकिए। द फैक्ट इज कि आप इस घर की बड़ी बहू हैं तो हैं, मैं आपकी देवरानी हूं तो हूं। और फिर हम दोनों साथ होंगे तो फिर कोई भी आ जाए, हमें क्या फर्क पड़ेगा। दीदी मुझे तो पहले से ही विश्वास है कि आप मेरे साथ पहले भी थी और आज भी हैं। खैर, जब आपने मुझे माफ कर ही दिया है दीदी, तो फिर सुमन की ओर से भी मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। सुमन? सुमन ने क्या किया? नहीं किया तो अब करेगी। दीदी मैं सुमन को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकती है, मेरे साथ, आपके साथ। मैं अपनी बहन को आपसे ज्यादा जानती हूँ दीदी। खैर मैं चलती हूँ, आप ये साड़ी जरूर पहनिएगा। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। निधि, भाभी आप? निधि अब तुम तो हमारे बारे में कभी सोचती हो नहीं, लेकिन तुम्हारे सुरेंद्र भैया और मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। आज हम दोनों शॉपिंग के लिए गए थे तो तुम्हारे लिए ये स्पेशल गिफ्ट लेकर आए। ये लो। थैंक यू सो मच भाभी। निधि, निधि तुम ठीक हो ना? अब क्या ठीक और क्या गलत, आप तो सब कुछ समझती है ना भाभी। हाँ, अब देखो ना, सुमन इस घर में सबकी मर्जी के खिलाफ शादी करके चली आई। उसने बिल्कुल अच्छा नहीं किया निधि। और सुमन के आने के बाद इस घर में क्या क्या नहीं हुआ, और भगवान जाने अब क्या क्या होने वाला है। भाभी, सुमन भाभी आपकी बहन है। वही तो रोना है। निधि, तुमने सुमन की शक्ल देखी है? अरे चेहरे से तो देखने में बड़ी भोली भाली है, लेकिन उसके काम, उफ। भाभी, मेरे लिए तो जैसी आप हैं वैसी ही सुमन भाभी भी है। और बिजनेस अलग अलग हो गया तो क्या हुआ, घर में तो हम एक साथ ही रहते हैं ना, अलग थोड़े ही हैं। काश काश ऐसा होता निधि। काश मैं तुम्हें समझा पाती कि तुम्हारे सुरेंद्र भैया और मैं हमेशा इस घर की भलाई के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन सच तो ये है निधि कि सुमन को मैं 20 साल से जानती हूँ। वो बहुत ही चालाक लड़की है। लेकिन लगता है मेरी निधि और अमित सुमन की बातों में आ गए। लेकिन डोंट वरी, एक ना एक दिन तो सच्चाई को बाहर आना ही है ना। खैर, मैं तो यही कहूंगी कि तुम्हें तुम्हारी सुमन भाभी के बारे में एक बार और सोच लेना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई, गिफ्ट जरूर खोल के देखना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। और मेरी बात पे जरूर गौर करना। बस बकुल का ही इंतजार हो रहा है, आते ही होंगे। बड़ी लंबी उम्र है, आ गए। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, बाय। वेलकम होम। कितनी देर लगा दी, मैं कब से इंतजार कर रही थी। अच्छा बताओ, मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? गिफ्ट ये रहा।
ये कैसा मजाक है बकुल? ये मजाक नहीं है, हकीकत है। What do you mean? I mean what I say. प्रिया, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। फिर से मेरी बातों में आ गई। तुमने ऐसा सोचा कैसे? मैं सुजाता को छोड़ दूंगा। सुजाता मेरी जिंदगी है। तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे वादे किए थे। प्रिया, वो सब एक ड्रामा था, एक जरूरी ड्रामा। जरा सोचो, ना ही बकुल वो ड्रामा करता और ना ही तुम इमोशनल होकर वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करते। और बगैर तुम्हारे प्रॉपर्टी के हम क्या करें? ये क्या बोल रही है बकुल? ये क्या बोल रही है? तो ये सब नाटक है, ये सब नाटक है और वो सच्चाई थी। देखो सुजाता, ये दुनिया बेवकूफों से भरी है। एक ढूंढो, 1000 मिल जाते। इसे अपने ख्वाब में रहने देते हैं और हम अपने बेडरूम में चलते हैं। बकुल, ये औरत मेरे घर के अंदर नहीं आएगी। घर के अंदर? घर के अंदर तो ये आ चुकी, अब ये मेरे बेडरूम में आएगी। और शायद तुम्हें याद नहीं है, अब ये घर तुम्हारा नहीं है। चिल्लाओ मत, तुम्हारे बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। मैं क्या हो गया है? कैसी बातें कर रही हो? ये हमारा बच्चा है बकुल, ये तुम्हारा बच्चा है। तुम ऐसी गुफ्तगू करते हो। इस औरत को इस घर से बाहर निकाल दो। कौन बच्चा, कैसा बच्चा? तुम या तुम्हारा बच्चा जिए या मरे, मुझे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपने होने वाले बच्चे की माँ को तो मैं साथ दूं। बकुल, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। मैं बहुत सारे काम। चल, चल। रस्सी जल गई, कर बल नहीं गई। तुम मेरा हाथ पकड़ो। मेरा? हाँ, चलो। प्रिया बेटी, प्रिया बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ? हे भगवान! हेलो, कौन? प्रकाश बाबू? प्रकाश बाबू, बहुत गड़बड़ हो गई है। प्रिया बेटिया की तबीयत बहुत खराब हो गई है। मैं सर्वोदय हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। क्या हुआ मैडम? और सर कहाँ हैं? वो सब छोड़िए, आप जल्दी से यहाँ पहुँच जाइए। मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। काका, मैडम की तबीयत कैसी? क्या बताएं साहब, प्रिया बेटी है और हम समझ रहे थे बकुल सुधर गया है, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो एक नाटक था। प्रिया बेटिया फिर से धोखा खा गई है। यहाँ तक कि उसने सारी प्रॉपर्टी बकुल के नाम पर कर दी है। प्रिया बेटिया बर्बाद हो गई है। हम उस बंगले में वही सुजाता पहुंच गई है। नहीं काका, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आता हूँ। डॉक्टर साहब, वो मिसेस प्रिया, वो दैट लेडी जी बहुत बुरी हालत है बेचारी की, अभी तक होश में नहीं आई है। जी, लेकिन उनकी तबीयत तो ठीक है ना? आई होप शी इज नॉट सीरियस। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, शायद वो बच जाए, लेकिन उनका बच्चा You mean to say she's pregnant? सुरेन, इन प्रॉपर्टी पेपर्स के मुताबिक हमें मिलता है सिर्फ 25 करोड़। क्यों? 25 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कम होती है क्या? है भी और नहीं भी। मतलब ये सुरेन कि तुमने इतनी मेहनत करके इस बिजनेस को आगे बढ़ाया और
और हमें मिला तो सिर्फ 25 करोड़। और वो कल का लड़का अमित जिसे बिजनेस की ABC भी नहीं आती, अरे उसे 25 करोड़ देने की जरूरत क्या थी? नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। प्रांजल, तुम दूसरों के बारे में सोचना छोड़ ही दो। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचा करो, सिर्फ अपने बारे में, ओके? और मेरे ख्याल में हम लोगों को जो कुछ मिला है वो हम दोनों के लिए ठीक है, ठीक है, ओके? चलता हूँ, बाय। ठीक तो तुम्हारे लिए होगा सुरेंद्र, लेकिन मैं ठीक नहीं होने दूंगी। सुमन को मेरे बराबर का हिस्सा मुझसे बड़ा चैलेंज करके गई थी। हाँ, अब मैं सुमन को दिखाऊंगी कि प्रांजल भी क्या चीज है। सुजाता, वो औरत एक्चुअली मान रही थी कि मैं उसके प्यार में हूँ और इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा रहा। मगर हम तो ऑफिस जाएंगे। नहीं, अभी नहीं। पहले मैं वो सारा स्टाफ डिसमिस कर लूं जिन लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती हुई है। सुजाता, मैं नहीं चाहता तुम कभी उन लोगों के साथ कोई काम करो। अंडरस्टैंड?